नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं अधिकार न्यूज। इस वक्त देश में काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा होनी चाहिए थी किसान आंदोलन पर, चर्चा होनी चाहिए थी उन किसानों को जिन्हें मोदी सरकार के मंत्रियों ने रौंद कर मार दिया। चर्चा होनी चाहिए थी करनाल के उस हादसे की जहां पर किसानों की मौत हो जानी चाहिए। लेकिन इन दिनों गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया केवल अपना फोकस शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ही दिखा रहे हैं। उन्हें शायद इससे ज्यादा टीआरपी मिल जाए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो है आम जनता को बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही है। टीवी में बड़े बड़े एंकर्स कुछ बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ डिबेट कर रहे हैं गांजे पर, डिबेट कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिससे देश अभी वंचित है, जिसके बारे में शायद देश जानना ही नहीं चाहता। आर्यन खान के बेटे को दिखाकर ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूरी तरह से इस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है कि जो देश का एक बड़ा मुद्दा है उससे कैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है। मेरा मतलब है कि आर्यन खान के मुद्दे को इन दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए दिखाई जा रही है ताकि जो मोदी सरकार है उन पर जो लगे आरोप हैं, कैसे लोग रोजगार और इन मुद्दों को भुलाकर आर्यन खान के मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे। इसलिए तो बड़े बड़े पत्रकार आजकल टीवी डिबेट्स कर रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार आपको असली सच्चाई नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ आखिर असली सच्चाई है क्या। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स एक बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ गांजे और ड्रग्स पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को इससे दूर रहने की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो आपको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताते। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक गाड़ी ने 4 लोगों को कुचलकर मार दिया, जिसमें से 20 लोग अभी भी घायल हैं। अब ये पूरी खबर नहीं है, पूरी खबर ये है कि जिस गाड़ी ने उन लोगों को कुचला है वो पूरी गाड़ी गांजे से बरामद थी। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती है? जी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अदानी के पास से भी करोड़ों का गांजा बरामद किया गया था, लेकिन ये खबर भी उसी तरह से कचरे में चली गई जैसे कि कई खबरें आजकल कचरों में जाती है। अब इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आर्यन खान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो इन मुद्दों पर चुप क्यों है? क्या मोदी सरकार उन्हें इन खबरों को दिखाने के लिए मना करती है? शायद हो भी सकता है कि उन्हें इन खबरों से टीआरपी ना मिलती हो। अब हम आपको ये भी बता दें कि जिस गाड़ी ने उन लोगों को कुचला है उसमें गांजा तो था ही, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उस गाड़ी के अंदर 3000 किलोग्राम की खेपी थी। इसका मतलब साफ है कि इतने बड़े मुद्दे को लेकर अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है। आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि अगर आप आर्यन खान के ड्रग्स को पूरी दुनिया के सामने रोज तोल मरोड़ कर दिखा सकते हैं तो इस मुद्दे को क्यों नहीं? लिबरल गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरा मतलब है स्वरा भास्कर, जो हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती है। अब वो चाहे किसान आंदोलन से जुड़ा कोई मुद्दा हो या मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, स्वरा भास्कर हमेशा से अपने मुद्दे उठाने में सक्रिय रही हैं। इसी को लेकर स्वरा भास्कर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में हर रोज गांजे को लेकर एक बड़ी वारदात सामने आती है, लेकिन लोग अभी भी आर्यन खान को ही दिखाने पे लगे हुए हैं। उनका मतलब यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। अरे क्यों नहीं आप दिखाते अदानी और अंबानी के ड्रग्स खेपी को, जो इन दिनों एक बड़ा मुद्दा था? क्या आपके पास आर्यन खान के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, या आपने ये सोच लिया है कि देश में बड़े मुद्दों को हम उसी तरह से दबाएंगे जैसे हमने अन्य मुद्दों को दबाया था? जिस वक्त लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा हादसा हुआ उस वक्त भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया केवल अपने मुंह पर पट्टी बांधकर आर्यन खान की खबरों को पूरी तरह से दिखाने में व्यस्त थी।
जिन किसानों की शहादत हुई उसको लेकर ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक शब्द कहा, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब वो कहेंगे भी क्यों भाई? क्योंकि किसानों को मारने वाला था भी तो उन्हीं की पार्टी का नेता। खैर, ये कोई नई बात नहीं है जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों से आप लोगों को वंचित रखा हो। ऐसी कई बड़ी खबरें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। शायद आप लोग को यह भी नहीं पता होगा कि हाल फिलहाल में ही अदानी की एक पोर्ट से भी करोड़ों का गांजा बरामद किया गया था। लेकिन जब एनसीबी ने आर्यन खान को अरेस्ट किया, एनसीबी ने इतना साफ कर दिया कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले हैं, फिर भी लोग आर्यन खान को न जाने क्या कह रहे हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि केवल वो शाहरुख खान का बेटा है, उसके पीछे खान सरनेम है, इसलिए लोग उसे ज्यादा बदनाम करने पर लगे हुए हैं। शायद हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि इन दिनों अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके पीछे मोदी सरकार तो वैसे ही पड़ी रहती है। अब भाई ऐसा हम नहीं, ऐसा पूरा देश की जनता कह रही है। अब देखना यह होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में इस बड़ी वारदात पर मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी चुप रहती है, और क्या इतनी बड़ी हादसे पर मोदी सरकार कुछ कहती है, और आने वाले वक्त में ये मुद्दा और कितना बड़ा होता है ये तो आप सबके सामने होगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें अधिकार न्यूज, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।